आज की वीडियो में हम देखेंगे 7 ऐसी हैबिट्स जो आपकी लाइफ में वैल्यू ऐड कर सकती हैं और हर किसी को जो अपनी 20s में है इन हैबिट्स को फॉलो करना चाहिए। द फर्स्ट हैबिट इज सिंपल। आपको सोने से पहले वो चीज़ पढ़नी है या फिर उस चीज़ के बारे में सोचना है जो इम्पोर्टेंट है। मे बी आप स्टूडेंट हैं, आपको कुछ फॉर्मूलेज याद नहीं हो रहे हैं तो आप उनके बारे में सोच सकते हैं। मे बी आप कारपोरेट में आपको किसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं मिल रहा है तो आप उसके बारे में सोच सकते हैं। अब ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ, हमारे दो माइंड होते हैं, कॉन्शियस माइंड एंड दूसरा सबकॉन्शियस माइंड। तो जब हम सोते हैं तो हमारा सबकॉन्शियस माइंड ज़्यादा एक्टिवेट हो जाता है। जब मैं ये बुक पढ़ रहा था एंड दिस इज़ द बुक द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड, तो मैंने ऐसे कई एग्जांपल देखे जहाँ पर सक्सेसफुल पीपल की प्रॉब्लम का सॉल्यूशन सबकॉन्शियस माइंड ने निकाल के दिया। एक्टिविटी सिंपल है, आपको सोने से पहले उसी प्रॉब्लम के बारे में सोचते हुए सोना है और सबकॉन्शियस आपकी प्रॉब्लम से वर्क करेगा। सेकंड हैबिट इज डिकंस्ट्रक्ट सक्सेसफुल पीपल्स लाइफ एंड लर्न फ्रॉम देम। हमारी जनरेशन को सबसे अच्छा एडवांटेज ये है कि हमारे पास इंटरनेट है और हम जहाँ की चाहें वहाँ की इंफॉर्मेशन एक्सेस कर सकते हैं। इंटरनेट पे आप सक्सेसफुल पीपल को फॉलो कीजिए, उनकी लाइफ से सीखिए, क्या उन्होंने स्ट्रगल किया, कैसा उनका पाथ था। यहाँ पे होगा ये कि आपका थोड़ा स्ट्रगल कम हो जाएगा, आपको एक पाथ पता होगा क्योंकि आप उन लोगों को फॉलो कर रहे हैं तो आपको उनका माइंडसेट भी पता होगा। द थर्ड हैबिट इज सी द टॉप 5 पीपल इन योर स्किल एंड कंज्यूम देयर बायोग्राफी और कंटेंट। आप जिस भी फील्ड में जाना चाहते हैं, जिसमें भी करियर बनाना चाहते हैं, 5 ऐसे लोग चुन लीजिए जो आपकी फील्ड में अच्छा कर रहे हैं। जब आप इन लोगों का कंटेंट कंज्यूम करेंगे तो इससे होगा ये कि आप इनके प्रोज एंड कॉन्स जानते होंगे, आपको पता होगा कि कहाँ पर आपका डाउनफॉल आ रहा है और कहाँ पर आपको कैसे बिहेव करना है। एंड अगेन आपका माइंडसेट भी इन लोगों के जैसे बनता जाएगा। एक कोट पढ़ा था मैंने कहीं कि यू आर द एवरेज ऑफ 5% अराउंड यू। सो आपको चुनना है कि ये 5 लोग कौन है। थर्ड हैबिट इज कंसिस्टेंसी। इफ यू कैन नॉट रन, क्रॉल, बट डोंट ब्रेक द मोमेंटम। इट इज द बुक डू इट टुडे and it is based on productivity and written by Darius Forex। तो इसमें एक अच्छा रूल दिया था कि आई विल नॉट मिस ट्वाइस। मैं कभी भी किसी चीज़ को 2 बार मिस नहीं करूँगा। मतलब कि आप किसी चीज़ पे वर्क कर रहे हैं तो आप कमिट कीजिए कि आप उस चीज़ को 2 दिन तक लगातार मिस नहीं करेंगे। यदि मिस हो जाती है पहले दिन तो आप दूसरा दिन नहीं मिस करेंगे। तो इट विल हेल्प यू इन बीइंग कंसिस्टेंट। और इसी बुक से हमारी नेक्स्ट हैबिट निकल के आती है 80-20 रूल। कहने का मतलब है कि आपके लिए सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट नहीं होंगी। आपका 20% सिलेबस से 80% पेपर सेट हो जाता है ना। आपकी 20% चीज़ों से 80% चीज़ें सेट हो जाती हैं। सो स्टफ पालने की ज़रूरत नहीं है, केवल इम्पोर्टेंट चीज़ों पर ध्यान दें जो नेसेसिटी हैं, जिन्हें करना बहुत ज़रूरी है और जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है। सिक्स्थ हैबिट इज रिवर्स प्रोकास्टिनेशन। मीन्स आपको फियर को अपना फ्रेंड बना लेना है। आपको कोई काम करना है तो आप अपने दोस्त से कह सकते हो कि यार मैं तुम्हें ये काम अगले 3 दिन तक करके दिखाऊंगा। इससे होगा ये कि आपके अंदर एक फियर बैठ जाएगा कि यार मैंने कमिटमेंट की है तो वो मुझे कमिटमेंट करनी है। आप अपने फ्रेंड्स, फैमिली, किसी का भी इस चीज़ में सपोर्ट ले सकते हो। एंड द सेवंथ एंड लास्ट हैबिट इज शेयर योर प्रॉब्लम्स। एक्चुअली यूथ का माइंड आज के समय पे ऐसा हो चुका है कि यार आज मैं अपनी किसी से प्रॉब्लम शेयर करूँगा तो मुझे छोटा फील होगा, मेरा ईगो दब जाएगा या फिर लेट सपोज कि मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं रहेगी। यदि प्रॉब्लम जेन्युइन है एंड उसका सॉल्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट है तो आप अपने फ्रेंड्स या फैमिली से शेयर कीजिए या फिर ऐसे व्यक्ति से शेयर कीजिए जो उसे सॉल्व करने की कैपेबिलिटी रखता है। हम सेम माइंडसेट से उस किसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं निकाल सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपने देखा होगा कि आप जब स्कूल में थे तो एक ही प्रॉब्लम का सॉल्यूशन अलग अलग तरीके से निकल जाता था और हमें पता भी नहीं होता था कि हाँ यार इस तरीके से भी इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकाला जा सकता है, और जो कि हमें पता चलता है अपने फ्रेंड्स से या फिर अपने टीचर से। आपको अपनी प्रॉब्लम को शेयर करना चाहिए, इसमें कोई बुराई नहीं है। थैंक यू। अगर तुम अभी भी इस वीडियो पर बने हो तो सैल्यूट टू यू। मैं बस इतना कहना चाहूँगा कि यार तुम विदाउट एडिटिंग इतनी कुछ खास एडिटिंग है नहीं इस वीडियो पर, बट उसके बाद भी तुम अपने कंसंट्रेशन को, अपने फोर्सेस को इस वीडियो पे लगा के रखे हो, इसका मतलब है कि तुम राइट वे पर हो।